नमस्कार दोस्तों। आखिर पारा शिक्षकों का इतिहास बनने वाला है। आज मैं पारा शिक्षक का जो डिटेल बताने वाला हूँ, बहुत सारे लोग को वो पता भी नहीं होगी। यानी कि पूरा शुरुआत से लेकर के अंतिम तक क्या सिचुएशन बनी, कैसे शुरुआत हुई और अभी तक क्या इतिहास बनने वाला, पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी तक आपने लाइक की, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए यहाँ पे कि पारा शिक्षक जीतेंगे, एससी ने क्या कहा, टेट पास को राहत, इतिहास बनने वाला है एससी का। जो आपका ऐतिहासिक फैसला क्या रहने वाला है, समान काम का समान वेतन, और भी कई सारी चीजें शुरुआत से डिटेल में चर्चा करें। पारा शिक्षक की शुरुआत कैसे हुई आज मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत सारे नए कैंडिडेट हमारी वीडियो को देखते होंगे, बहुत सारे को पता भी नहीं होता पारा क्या होता है। ऐसे ऐसे देखिए, आप हमारे सब्सक्राइबर है पारा वाले, तो मुझे पता है कि उनको पता है, पर बहुत सारे लोग है पता ही नहीं होता है। तो आप ये जानकारी देते थे आखिर क्या है ये? लगातार कमेंट मैसेज से भर गया था, मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा और मैं डिटेल में बात करने वाला। देखिए, पूरी गहराई से सारा विश्लेषण में लेकर के आया पारा शिक्षक व्यवस्था की असली समस्या क्या है, शुरुआत कैसे हुई और झारखंड में क्या क्या सिचुएशन बना, आज मैं बताने वाला हूं। अंतिम तक रहेगा। अभी तक का क्या सरकार का फैसला आने वाला है और क्या सिचुएशन बन रहा है, कहाँ तक क्या प्रोसेस हुआ है, सारी चीजों को आज बताऊंगा, इसलिए अंतिम तक देखेंगे। देखिएगा, झारखंड में शिक्षकों की भारी कमी थी, आपको पता है। सरकार ने पारा शिक्षक व्यवस्था शुरू की। जब शिक्षकों की कमी हुई तब से यह व्यवस्था शुरू हुई और यह एक अस्थायी यानी कि टेम्पोररी व्यवस्था थी। न बोलता टेम्पोररी काम करना, से घर बनाने से पहले क्या करते, मचाना वगैरह लगा दिए, एक तरीके से कुट्टा उट्टा गाड़ करके टेम्पोररी तिरपाल गाड़ दिया, टेम्पोररी हो गया। तो उस तरीके से मतलब आपने बोले कि उसकी तुलना इससे करें, नहीं, मैं आपको समझाने का तरीका बता रहा हूँ, है ना, किसी को बुरा नहीं मानना। तो एक अस्थायी था, टेम्पोररी व्यवस्था बनी, लेकिन समस्या यहीं से शुरू हो गई, है ना। अब समस्या यहाँ से शुरुआत कैसे हुई, ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे हम बात करते हैं, तो देखिएगा, समय बीतते गया। मैंने बोलते हैं कि समय के अनुसार परिवर्तन। पहले हम लोग क्या करते, पत्ता पहनते थे, पत्ता भी नहीं पहनते, ऐसे घूमते थे। धीरे धीरे पत्ता पहनना शुरू किया, चमड़ा पहनना शुरू किया, धीरे धीरे फिर कोट पैंट पर आ गए। इस तरीके से समय परिवर्तन हो। आपने तो अस्थायी तरीके से शुरुआत तो किया, अब सिचुएशन के अनुसार उसे बदलना ही होगा। ध्यान दिएगा, अस्थायी व्यवस्था स्थायी बनती चलेगी, है ना। ये जो आपका अस्थायी व्यवस्था है, स्थायी बनती चलेगी, यानी कि 15 से 20 साल तक सेवा ली गई, लेकिन स्थायी नियुक्ति नहीं, समान वेतन नहीं, सामाजिक सुरक्षा नहीं। आप मुझे बता दीजिए कि इतने साल हम लोग पहले तो जैसे तैसे थे, अब डेवलप किए ना, कोट पैंट पर तक आ चुके हैं, है ना। आजकल भले कपड़े छोटे होते जाए, वो बात अलग है, बट आपने इतने सालों तक शुरुआत तो किया था, इतने साल काम करवाए, हर एक चीज करवाए, लेकिन अभी तक इनका स्थायी नियुक्ति नहीं हुआ है। इन्हीं सारी चीजों को लेकर के लड़ाई चल रही है, समान वेतन नहीं मिल रहा, सामाजिक सुरक्षा नहीं मिल रही है, और भी कई सारी समस्याएं आज मैं बताने वाला। देखिएगा, टेट पास पारा शिक्षक क्यों मजबूत पक्ष है अभी तक, है ना। अब मैं आपको केस का डिटेल बताने वाला। मैंने बता दिया क्या क्या सिचुएशन थी, किस तरीके से शुरुआत हुए और अभी तक क्या सिचुएशन कहाँ पे जा करके अटक गई। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे टेट पास पारा शिक्षक क्यों मजबूत पक्ष में है। यह केस सिर्फ पारा शिक्षक नहीं बल्कि टेट पास पारा शिक्षक का है, यही सबसे बड़ा पॉइंट है। टेट का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग नहीं जानते, बता दे। टेट मतलब के टीचर, जब शिक्षक पात्रता परीक्षा हिंदी में बोलते हैं ना, आपको शिक्षक बनने की एक योग्यता होती है ना। देखिए, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि सरकार खुद मानती है कि आप शिक्षक बनने के योग्य है, योग्यता से मतलब योग्यता में कोई कमी नहीं है, समझ रहे हैं। अब मैं बात करूं, जब योग्यता पूरी है, अनुभव 15-20 साल का है, काम वही है ना, जाहिर सी बात है, योग्यता भी पूरी कर ली है हमने, अनुभव भी हमारा 15-20 साल का है। एक इंसान 15 साल 20 साल दे दे किसी फील्ड में तो मास्टर हो जाता है, ऑलरेडी ये सब मास्टर ही है और मास्टर हो गए हैं, है ना। तो देखिएगा, काम वही है। तो कोर्ट में सवाल उठता है फिर वेतन और पद पर भेदभाव क्यों, सबसे बड़ा सवाल। अब वेतन पर भी भेदभाव क्यों? अरे जो टेट पास करके गया, जो सरकारी शिक्षक बन जा रहे हैं ना, उसको जितना अनुभव नहीं होगा ना, बहुत सारे सरकारी शिक्षक लोग गुस्सा आ जाएंगे यहाँ पे। मैं बता रहा हूँ, है ना, एक अनपढ़ इंसान, एक पढ़ा हुआ इंसान,
अनपढ़ इंसान लगातार वो काम कर रहा है 15-20 साल से, और एक पढ़ा हुआ इंसान जाकर के खेती कर रहा है ना। एग्रीकल्चर की पढ़ाई होती ना, एग्रीकल्चर वाले विद्यार्थी का जाएगा रोपा रोपने के लिए, बोलेगा मजाल क्यों अच्छे तरीके से रोप पाएगा, नहीं वो रफ्तार में रोप पाए। और वही हमारी माँ बहन है जो भी है, जो हमेशा रोपा रोपती है गाँव घर में, अब देखिए फटाफट एकदम मशीन की तरह रोकती है, तो वो होता है प्रैक्टिस। तो यही सारी चीज यहाँ पे पारा के साथ में हुआ है। ये इतना अनुभवी हो चुके हैं जितना सरकारी वाले नहीं हुए होंगे। हालांकि उनकी देखिए सभी को योग्य होकर के वहां पे जाते ही, मैं मानता हूँ, किसी की भावना को मैं ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूँ। आप लोग समझिए, मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ ये आपको समझना है, समझ रहे हैं। चलिए, आप मेहनत करके गए हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं, आप में योग्यता थी, योग्यता है और रहेगी भी, अब मेहनत करेंगे तो। लेकिन कम से कम इनके बारे में सोचना। अब समान काम का समान वेतन का कानूनी नियम अभी क्या क्या है, उसका आधार पर हम बात करेंगे। यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए आप लोग यहाँ पे कि यह कोई एक मांग नहीं है, ये आपका समान काम का समान वेतन कुछ तो मांग थोड़ी ना है, ये तो आपका क्या है। ये सुनिए इधर, सुप्रीम कोर्ट मतलब पहले भी कई बार कह चुका है ना, इक्वल पे एंड इक्वल वर्क, है ना, अनुच्छेद 14 और 16 याद देखिएगा, आप नहीं पढ़े होंगे देख लीजिएगा आप। समान काम का समान वेतन, है ना, चाहे लड़का काम करे चाहे लड़की। अब पता है ना कि महिला काम करे चाहे पुरुष, सभी को समान वेतन हो, तो वैसे आप समान काम करवा रहे, समान वेतन नहीं दे रहे हैं, कहीं ना कहीं गलत है। सरकार की सोची समझी रणनीति है, कूटनीति है ना। ये लोग जानबूझ कर ऐसे करते, सांप भी मारो लाठी भी ना टूटे, ये हाल करने वाले हैं ये लोग। देखिए पहले बड़े पे मतलब कि पहले भी कई बड़े फैसले हुए, ध्यान देगा आप लोग। डेली वेज कर्मचारी, कॉन्ट्रैक्ट टीचर, है ना, और अभी आप कई सारे बहुत सारे ऐसे से आपको मैं बताऊं तो कितने भी हो जाएंगे, छोड़िए वो सब, आगे बढ़ेंगे। अगर काम और जिम्मेदारी योग्यता समान है तो वेतन में भारी अंतर असंवैधानिक माना गया है। बिल्कुल भाई, मैं काम कर रहा हूँ, आप भी काम कर रहे हो, मैं भी वही काम कर रहा हूँ, आप भी वही काम कर रहे हैं, और आपसे ज्यादा अनुभव मैं रखता हूँ, तो कहीं ना कहीं वेतन को भी समान करना चाहिए, समझ रहे हैं। इसी आधार पर यह केस मजबूत है, इसलिए बोलते हो घबराने की जरूरत है। सब्सक्राइब करके आप रखेंगे चैनल को, बगल में घंटी का उसको दबा लीजिए, जैसे कुछ अपडेट आएगी मैं तुरंत आपको बताऊंगा। चलिए आगे हम बात करते हैं यहाँ पे सरकार का जो पक्ष है ना, क्या मतलब सरकार का पक्ष है क्या होता है। देखिए इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, ध्यान देगा क्या सरकार कह रही है। तो आप यहाँ पे ध्यान दिएगा कि पारा शिक्षक नियमित नहीं है ना, उनकी भर्ती अलग है ना, उनकी भर्ती प्रक्रिया अलग है। बजट पर बहुत बोझ पड़ेगा भाई, बजट पर बोझ, मैं समान योजना कंप्लीट करने के लिए वोट वाला पैसा देने के लिए पैसा आपके पास कहाँ से आ जाता है। स्कूल में जो एजुकेशन व्यवस्था, क्या आपने जो भी आपका दो बेटा है ना, आप पढ़ाइए ऐसे स्कूल में जहाँ पे एक शिक्षक काम कर रहे हैं, आप सरकारी स्कूल में डालेंगे ही नहीं। मतलब राजा के बेटा राजा ही बनेगा, वही हाथ तो कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। हम बोलते हैं आजाद होते हुए भी आजाद नहीं है, वही गुलामों वाली ही हाल हो गई, है ना। पहले तो अंग्रेज लोग शासन किए, अब ये जो नेता लोग अब वो हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं और गलत तरीके से कर रहे हैं। ये आप सभी को सोचना था। मैंने वोटिंग करने टाइम में कितनी बार मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे चमचे लोग भी आ जाएंगे, खैर छोड़िए अभी उस पर हम नहीं जाएंगे। उनका कहना है कि ये आपका, अच्छा मैं आप सबका भी राय जानना चाहता हूँ, है ना, आप क्या सोचते हैं। मैं तो पूरा डिटेल में बताऊंगा, आप क्या सोचते हैं आप मुझे बताएंगे, है ना। पारा शिक्षा नियमित नहीं है, उनकी भर्ती प्रक्रिया अलग है, बजट पर बहुत बोझ पड़ेगा। भाई बोझ पड़ेगा, समान काम क्यों करवा रहे हैं। सबसे बड़ा तो सवाल है कि समान काम क्यों करवा रहे हैं, तो मत करवाइए। लेकिन कोर्ट यहाँ पूछती है, क्या पूछती है, ध्यान देगा, 20 साल 20 साल तक सेवा क्यों ली, सबसे बड़ा सवाल। टेट पास को क्यों रोका। दूसरी बात, अगली बात, एक ही क्लास में दो शिक्षक एक काम, और मतलब कि हाँ, एक किधर चला गया, एक ही क्लास में दो शिक्षक काम एक, वेतन अलग अलग क्यों। भाई उस क्लास में हम ही पढ़ा रहे हैं, वो भी पढ़ा रहे हैं, सब्जेक्ट वही सारी चीजें हैं, एक ही क्लास में जा रहे हैं, एक ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वेतन में आखिर डिफरेंस क्यों, सबसे बड़ा सवाल। आगे में बात करते हैं यहाँ पे, यही सरकार कमजोर पड़ेगी और पड़ेगी, ध्यान दिएगा, कमजोर पड़ेगी, टेंशन ना लीजिए आप लोग। देखिए सहायक शिक्षक, हालांकि ये वीडियो लंबा होगा, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन ना लीजिए, 5-10 मिनट और चलेंगे, है ना। सहायक शिक्षक पूरा डिटेल में लाए हूँ, सहायक अध्यापक, सहायक आचार्य का मुद्दा। देखिए जब केस किया गया था तो 2023 में आपको सिर्फ दो कैटेगरी थी, है ना, सहायक शिक्षक और पारा शिक्षक,
कितनी कैटेगरी थी? 2। कौन कौन? सहायक शिक्षक और पारा शिक्षक। अब जो है, अब क्या स्थिति? अब जो है सहायक आचार्य भी जुड़ चुके हैं। अब जो आपका नियुक्ति हो चुका है, 28 तारीख को नियुक्ति पत्र मिला, आपको पता होगा। अब जो सहायक आचार्य वाले भी जुड़ चुके हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इसका असर क्या पड़ेगा भाई? कहीं ना कहीं कुछ ही ऐड होती तो असर पड़ेगा, और बाहर जाएगी तो भी असर पड़ेगा। अब इसका असर क्या पड़ा कि तुलना और जटिल हो गई है, लेकिन पारा शिक्षक का तर्क और मजबूत हुआ है ना? पारा शिक्षकों का तर्क मजबूत होते जा रहा है। अब तो 3-3 कैटेगरी में एक ही काम हो रहा है भाई, 3-3 कैटेगरी में। अब तो भाई सरकार को सोचना पड़ेगा और कोर्ट के सवालों का जवाब भी देना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, 20 जनवरी 2026 को सुनवाई में अंदर क्या हुआ था, सरल भाषा में बता रहा हूँ। देखिए, कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी, पूरी तरीके से जजमेंट को, पुराने जो भी जजमेंट थे उसको देखा गया। देखिए, कोई भी फैसला देने से पहले सारी चीजें देखी जाती है, समझ रहे? पुराने जजमेंट को देखे, राज्य सरकार ने से जवाब भी मांगा गया, और लेकिन कोर्ट ने तुरंत फैसला नहीं सुनाया, है ना? क्यों? इसके पीछे भी रीजन। कोर्ट भी कोई भी फैसला तुरंत नहीं सुनाती, वो चीजों को एनालाइज करती है, वो समझती है, क्योंकि वो जो फैसला आने वाले भविष्य में उसी केस के आधार पर लड़ा जाएगा, अन्य केस। तो कोई भी जरा सा मिस्टेक आपको भारी नुकसान कर देगा, है ना? ध्यान देगा, आगे यहाँ पे दिया है, क्योंकि इसमें जो आपका फैसला लाखों लोगों को प्रभावित करेगा। मैंने पहले बताया, अभी बता रहा हूँ, लाखों लोगों का भविष्य तय करेगा। राज्य की शिक्षा नीति बदलेगी, है ना? तो सोच समझ कर फैसला रखा। भविष्य में दूसरे राज्यों पर भी असर पड़ेगा, इसलिए कोर्ट ने समय लिया है। आगे मैं बात करता हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 3 फरवरी, अब आपका ऐतिहासिक फैसला आने वाला है। 3 फरवरी 2026 को क्यों इतनी अहम है? 3 फरवरी को यह डेट इसलिए अहम है क्योंकि केस अब फाइनल स्टेज में पहुंच चुकी है। अब या तो निर्देश यानी कि डायरेक्शन आएंगे, है ना? अब आपको डायरेक्शन आएंगे, या क्या हो सकता है बता दी, या तो आंशिक फैसला, है ना, या फाइनल जजमेंट, या तो खत्म, आर या पार वाली स्थिति होगी ना, या तो रहेंगे या नहीं रहेंगे, वही हाल हो गया, है ना? असर तो पड़ेगा, और अक्सर ऐसे मामलों में क्या होता है, ध्यान दीजिए, पहले निर्देश दिए आते हैं और फिर सरकार को समय भी दिया आता है। अब जो संभावित फैसले क्या हो सकते हैं, इसको लेकर के बात करते हैं। अभी तक का मैंने आपको बहुत सारी चीजें मैंने बता दी। अब जो संभावित फैसले क्या क्या हो सकते हैं आप देखेंगे। देखिए, ऑप्शन नंबर 1 में सबसे मजबूत फैसला है ना, टेट पास पारा शिक्षकों को समान वेतन, चरणबद्ध संयोजन, और सबसे ऐतिहासिक हो गई, है ना, यानी कि समान वेतन मिलेगा और चरणबद्ध आपका क्या होगा, संयोजन। ये सबसे ज्यादा ऐतिहासिक फैसला। अगला मैं बताऊं, ऑप्शन नंबर 2 नियम के अनुसार मैं बता रहा हूँ, मिडिल रास्ता, बीच वाला रास्ता क्या है कि पहले आपका वेतन बढ़ाने का आदेश दिया जाएगा, बाद में आपको संयोजन पर नीति बनाने को कहा जा सकता है। अगला आदेश में मैं पूरा डिटेल में, मैंने बोला ना कि मैं आज जिस तरीके से वीडियो बना रहा हूँ पूरे यूट्यूब में कोई नहीं बनाएगा। चलिए डिटेल में बात कर रहा हूँ, हालांकि बहुत सारे ऐसे अच्छे शिक्षक हैं, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर जो बनाते हैं। मैं देखिए सभी को मैं ये नहीं बोलूंगा, बहुत सारे लोग गलत तरीके से भी करते हैं ना। देखिए ऑप्शन नंबर 3 आंशिक रहा, सीधे संयोजन नहीं होगा लेकिन वेतन का अंतर कम होगा और अतिरिक्त भत्ता भी मिलेगा, है ना। ये सारी चीजें हो सकती हैं। आगे मैं बताता हूँ अब क्या होगा। इस पूरे केस को खारिज होने की संभावना कम मानी जाती है क्योंकि टेट प्लस में लंबी सेवा समान कार्य और भी कई सारी चीजें हैं, आप यहाँ पे देखेंगे समान कार्य, ये तीनों पारा शिक्षक के पक्ष में, समझ रहे हैं, इसलिए खारिज होने की संभावना कम है। आगे मैं बात करता हूँ पॉइंट नंबर 9, पारा शिक्षकों के लिए अभी तक का सबसे जो आपका सही रवैया क्या, तो धैर्य बना करके आपको रखना है, कोर्ट का अपडेट के भरोसे, कोर्ट का जो अपडेट है उसी पर भरोसा करना है आपको, या तो मैं आपको अपडेट कर बताऊंगा हर एक चीज का, सब्सक्राइब कर लेंगे, बगल में घंटी का उसको भी लाइक कर दीजिए, कमेंट करके अपनी राय जरूर देंगे, है ना। व्हाट्सएप यूट्यूब की बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बहुत सारे अलग अलग तरीके से बताते हैं, उन पर विश्वास ना करना होगा। मैं आपको जब भी कुछ आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ध्यान, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से बातें बोलते हैं, समझते हैं ये है वो, तो वो उन सारी चीजों पर नहीं करना है, मतलब आप विश्वास नहीं करना जो सभी लोगों पर, समझ रहे हैं। अब देखिए अंतिम निष्कर्ष आपका, है ना, यह केस मजाक नहीं, बहुत ही ज्यादा गंभीर है, सुप्रीम कोर्ट इसे हल्के में नहीं ले रही है, यानी कि फैसला पूरे झारखंड शिक्षा सिस्टम को बदलेगा और 3 फरवरी 2026 निर्णायक तारीख है। क्लियर। तो ये था आज का पूरा शुरुआती से लेकर के मैंने अंतिम तक क्या समझा है, मिडिल रास्ता क्या, और मतलब
सब रास्ता क्या है, क्या होगा क्या नहीं होगा, सारी चीजों को मैंने बता दी। अब मैं चाहता हूं कि आप अपना राय दें कमेंट में, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब, और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को हर ग्रुप में शेयर करें ताकि सही जानकारी सभी तक पहुंच सके। मिलेंगे नए जोश नई ऊर्जा के साथ में किसी नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।